आप लोगों को बताया गया था पिछले लेक्चर में, चार जगत प्रणाली बताया गया था, और चार जगत प्रणाली में ये बताया गया कि चाहे दो जगत प्रणाली हो या तीन जगत प्रणाली हो या चार जगत प्रणाली हो, चाहे हैकल महोदय हो, कोपलैंड हो, किसी ने भी, सब लोग अपना नए जगत का प्रस्तुत तो किया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो प्लांटी जगत है, प्लांटी जगत में कवक और पादप को दोनों को क्या कर दिए थे, एक साथ रख दिए थे। किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि कवक जो होता है वह परपोषी जीव होता है, यानी वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वह मृत जीवों से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। जबकि जो पादप होते हैं वो पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है, जब इनको कौन अध्ययन किया, 1969 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है R.H. विटेकर, लिख लेना। यहां पर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है, R.H. विटेकर। ये जब आए, ये कब आए, 1969 में। नोट कर लेना, अभी तक मैंने किसी में नहीं बताया था, ये वर्ष नहीं बताया था, इसमें ध्यान देना, यहां जरूरत है। यानी सभी लोग अपना अपना क्या किया, सभी वैज्ञानिकों ने अपना अपना जगत दिया कि यहाँ पे ये कमी है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो प्लांटी जगत है, दो जगत में भी, तीन जगत में भी, चार जगत में प्लांटी को वही रखा गया, जबकि प्लांटी में कवक और पादप को एक साथ रखा गया था, और कवक और पादप दोनों में क्या है, काफी अंतर है। जो कवक क्या होता था, जब ये आए, ये अध्ययन किए R.H. विटेकर, तो इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांटी को रखा गया है, प्लांटी में जो कवक को रखा गया है और पादप को, ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि एक परपोषी है और एक क्या है, स्वपोषी है। तो इन्होंने क्या किया, ये जब आए तो ये अब इनको सुधार करने के लिए, किनको, जो चौथे जगत के कोपलैंड महोदय का जो चौथा जगत प्रणाली दिया था, ये आए तो उसमें सीधे क्या कर दिए, अब इनमें संशोधन किए, और इन्होंने क्या किया कि कवक जगत और पादप जगत को अलग अलग कर दिया, और उन्होंने एक नया जगत बनाया जिसका उन्होंने नाम क्या दिया, कवक जगत। क्या नाम दिया, कवक जगत। यानी प्लांटी से किसको निकाल दिया, कवक को क्या कर दिया, प्लांटी जगत से बाहर निकाल दिया। यानी कवक जगत को फंजाई भी कहा जाता है, आप लिखना है तो लिख लो, और इसमें किसको रख दिया, कवक को रख दिया। और कवक कैसे जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ध्यान रख लेना। जो कवक होते हैं वो भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। समझ में आया। देखो, जो पिछला लेक्चर था, 2-3 दिनों से तबीयत के डिस्टर्ब की वजह से मैं उसमें ध्यान नहीं दे रहा था, बार बार जो है कवक को अलग कर रहा था, क्योंकि कवक चाहे वो प्रथम जो दो जगत प्रणाली हो या तीन जगत प्रणाली हो या चार जगत प्रणाली हो, कवक कहाँ रहा है, प्लांटी जगत में रहा है। कहाँ रहा है, प्लांटी जगत में। और उसको मैं बार बार हटा रहा था, ये क्या था, गलत था। बाद में जब पांचवा जगत प्रणाली आया, तब R.H. विटेकर महोदय ने क्या कहा कि नहीं नहीं, दोनों में अंतर है, इसलिए कवक जगत को क्या किया जाए, अलग किया जाए। तो उन्होंने जो पांचवा जगत लेकर आया, उस जगत का क्या नाम पड़ा, कवक जगत। अब चूंकि आप दिमाग में लगाओगे कि सर इसको बीच में क्यों लिखे हैं, सारे लोगों का तो लास्ट में आ रहा था और ये आपने पलट दिया, तो अब मैंने क्या कर दिया है,
इसको एक जो है ना सिस्टम के आधार पर रख दिया है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम है आपको ऐसे ही पढ़ना है, मोनेरा जगत पहले पढ़ना है, फिर प्रोटेस्टा पढ़ना है, फिर कवक पढ़ना है, फिर प्लांटिया, फिर एनिमेलिया पढ़ना है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, यानी इसको जो है सिस्टमैटिक कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आपने इसको क्यों नहीं पहले प्लांटिया लिखा, फिर एनिमेलिया लिखा, फिर क्या लिखते हैं प्रोटेस्टा लिखते हैं और लास्ट में मोनेरा लिखते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं कवक लिखते हैं। इसको मैंने बीच में कैसे क्यों कर दिया है, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि इसी क्रम में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है ना। इसमें आपने देख ही लिया कवक में कौन आते हैं, भाई कवक ही केवल आते हैं, और प्लांटिया में कौन आता था। अब यहाँ पे कवक क्या हो जाएगा, यहाँ से हट गया। अब क्योंकि ये कवक कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कवक जीवन चला गया। अब इसमें प्लांटिया में केवल क्या रह जाएंगे, पादप रह जाएंगे। आज इसमें तो जंतु और प्राणी रह जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जीव होते हैं दो तरह के कोशिकाओं वाले होते हैं। एक तो क्या होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और एक क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले कौन जीव होते हैं, अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जिनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। तो केवल इसको छोड़ के हमको लग रहा है मोनेरा जगत को छोड़ के बाकी सब क्या ऐसे हैं यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं यूकैरियोटिक। तो पहला लिख लेना कि मोनेरा जगत को छोड़कर बाकी जितने जगत हैं सब में क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ये इसको नंबर 1 कर देना। क्या बताया गया कि मोनेरा जगत को छोड़कर बाकी जितने 4 जगत हैं उनके जीव कैसे होते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं, और केवल मोनेरा जगत क्या होता है प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अब दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा देखते हैं। ये पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। तो यहां देखो जो मोनेरा जगत है और ये प्रोटेस्टा जगत है, देख रहे हो ना, ये मोनेरा जगत और प्रोटेस्टा जगत, इसमें जो जीव है वह एकल कोश की जीव है। क्या है एकल कोश की जीव है। तो यहाँ पे दूसरा लिख सकते हो कि मोनेरा जगत और प्रोटेस्टा जगत के जो जीव है वो क्या है एकल कोश की जीव है। एकल कोश की जीव है, ठीक है। तीसरा देख लो, तीसरा कह रहा है कि कवक जगत, प्लांटी जगत तथा एनिमेलिया जगत के जो जीव थे, यानी कवक जगत, देख रहे हो ना कवक जगत, इसके बाद से क्या आ गया बेटा पादप जगत, प्लांटी जगत और कौन एनिमेलिया। इसमें जो जीव थे वह कैसे जीव थे बहुकोषीय जीव। समझ में आया बात, ये चीज समझ में आ रही है। क्या क्या बताया गया आप लोगों को, ध्यान से देखो भाई। सीधी सी बात है कि जब 4 जगत प्रणाली को प्लेट महोदय ने दिया, तो चाहे वो उन्होंने 2 जगत प्रणाली या 3 जगत प्रणाली में जो क्या था प्लांटी जगत था, उसमें कवक और पादप को एक साथ रखा गया था और किसी ने भी कहीं पर भी इस पे अध्ययन नहीं किया या ध्यान नहीं दिया। जब आरएच विटकर ने क्या किया, इस पे अध्ययन करने लगा, तो उनको एक जगह आकर जब वो प्लांटी जगत में आए तो उनका दिमाग टनका। दिमाग क्यों टनका कि अरे यार यहाँ तो प्लांटी जगत में कवक भी है और कौन है पादप भी है, और दोनों में क्या है काफी अंतर है। उन्होंने देखा कि जो कवक होता है वो परपोषी होता है, जबकि पादप क्या होता है स्वपोषी होता है। इसलिए दोनों को एक साथ रखना उचित नहीं होगा। तो 1969 में इन्होंने क्या किया, एक जो है 5वां जगत प्रणाली लेके आया और उस 5वां जगत प्रणाली का नाम क्या रखा कवक जगत। और इसमें प्लांटी से कवक को निकाल के किसमें डाल दिया कवक जगत में डाल दिया। किसमें डाल दिया कवक जगत में डाल दिया।
अब ये बताया गया कि इनकी 5 जगत की विशेषता क्या थी। तो देखो इसमें जो विशेषताएं थी, पहला जो था चाहे मोनेरा जगत जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे, यानी जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। बाकी चाहे प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटियम, एनिमेलिया था, ये कैसे जीव थे, यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता था। दूसरा क्या बताया गया, दूसरा ये बताया गया कि मोनेरा जगत और प्रोटेस्टा जगत, इसमें जो जीव रखे गए ये दोनों जीव कैसे थे, एकल कोश की जीव थे। जबकि यहां देखते हैं कि जो कवक जगत है या प्लांटी जगत है या एनिमेलिया जगत है, इसमें जितने जीवों को रखा गया ये सारे जीव कैसे थे, बहुकोश की जीव। बात समझ में आ गया। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो 5 जगत प्रणाली लाया, तो इनके जो 5 जगत प्रणाली था वह 5 उस पे 5 आधार थे, क्योंकि सबका कोई ना कोई आधार था ना। तो इनका भी कितना आधार था, इन्होंने 5 आधार पर क्या किया, 5 जगत प्रणाली दिया। पहला इनका आधार क्या था कि कोशिका का संगठन, पहला क्या था, कोशिका का संगठन, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी इन्होंने किसका आधार लिया, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, ये कोपलैंड का जो आधार था उसी आधार पर इन्होंने भी उसी को क्या कर लिया, मान लिया। दूसरा जो है शरीर का संगठन, अरे इधर समझ लो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, पहले उन्होंने क्या देखा कि किन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जा रहा है और किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जा रहा। जैसे कोपलैंड महोदय ने लिया था वही ये भी क्या कर लिए, ले लिए। दूसरा क्या था, शरीर का संगठन, यानी जो जीव है वह एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय, जैसे यहां से यहां तक एक कोशिकीय जीव है, यहां से यहां तक क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। इसको भी उन्होंने क्या कर लिया, आधार बना लिया। हैकल ने भी 3 जगत प्रणाली में ये आधार लिया था, उन्होंने भी क्या किया, इसी आधार में लिया। यानी जैसे हैकल महोदय ने क्या किया था कि शरीर के संगठन पर अपना आधार लिया था ना, वैसे इन्होंने भी क्या कर लिया, उन्हीं का आधार ले लिया। तीसरा क्या था कि जो मुख्य RH वाइटकर का आधार था वह था पोषण का आधार था। इन्होंने देखा कि कौन स्वपोषी है और कौन परपोषी है, यानी खास तौर से इन्होंने देखो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, मैंने अभी शुरू में ही बताया था, मुख्य जो उनका आधार क्या था, मुख्य अगर आधार देखा जाए किसका, वाइटकर महोदय का, ये इनका मुख्य आधार देखा जाए तो ये आधार कैसा था बेटा, अगर आप इनका मुख्य आधार देखोगे तो ये पोषण का आधार था। क्या था, दिखाई दे रहा है इसमें, आ रहा है, ये पोषण का आधार था। किसका आधार, पोषण। कैसा पोषण था भाई, इन्होंने क्या देखा, आप लोगों ने शुरू में ही देखा कि इन्होंने क्या देखा कि जो प्लांटी जगत है इसमें कवक और पादप आ रहे हैं और दोनों के पोषण में क्या है, अंतर है, एक स्वपोषी है और एक क्या है, परपोषी है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया था, जो 5वां जगत लेकर आया था, जिसको उन्होंने क्या किया, कवक को प्लांटी जगत से निकालकर किस में रख दिया, कवक जगत में रख दिया। और ये किस आधार पर रखा, पोषण के आधार पर। तो आप लोग तीसरा लिख लो, जो उनका मुख्य आधार था वो क्या था, पोषण। पहला उन्होंने किसका आधार लिया, पोलैंड का आधार लिया। दूसरा उन्होंने क्या लिया, हैकल का आधार लिया। और तीसरा आधार क्या लिया, पोषण का आधार लिया, जिसमें स्वपोषी और परपोषी को क्या किया, अलग किया। और परपोषी कौन था, कवक था। इनका एक अलग ही जगत लाया जो 5वां जगत प्रणाली का लाया, ठीक है ना। चौथा देख लो, प्रजनन को भी इन्होंने आधार लिया कि कौन लैंगिक जनन करता है और कौन अलैंगिक जनन। जो इनका चौथा, अगर हम देखा जाए कि चौथा इनका आधार क्या था, तो उन्होंने प्रजनन को लिया। यानी जो जीव जंतु है या जितने भी जीवधारी है, किसमें लैंगिक जनन होता है और किसमें अलैंगिक जनन होता है। तो चौथा उनका आधार क्या था, प्रजनन था, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखते हैं 5वां क्या था बेटा इनका, 5वां आधार देखोगे तो जाति वृत्ति संबंध आधार था। क्या था, जाति वृत्ति संबंध आधार था। यह पहले समझेंगे कि जाति वृत्ति संबंध क्या है। जैसे मान लो कि हम 2 जीवों के पूर्वजों को क्या करते हैं, जब देखते हैं, क्या करते हैं, जब उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, समानता, यानी उन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है।
तो जो इस तरह के जो संबंध होते हैं, जो ऐसे उनमें जो क्या होता है, अपने पूर्वजों का जो निकटतम संबंध मिलता है और उस आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे ही जाति वृत्ति क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। नहीं समझ में आएगा। हमने क्या बताया कि मान लो कि दो लोग हैं, अब दो लोगों को क्या किया गया, उनका जो है संबंध किससे देखा जाएगा, उनके पूर्वजों से। यानी देखो दो जीवों को उन्होंने क्या कर लिया, आधार ले लिया। और जब दो जीवों का आधार लिया उन्होंने, तो आधार के समय उन्होंने क्या किया, एक चीज ध्यान रखना, दो जीवों का आधार पर उन्होंने क्या देखा कि भाई उनके पूर्वजों को मिलाया। किनको मिलाया, पूर्वजों को। उनमें क्या समानता और क्या असमानता मिल रही थी। अब उस समानता और असमानता के आधार पर क्या किया, उनके निकटतम संबंध को देखा। क्या देखा, और उस निकटतम संबंध को जो क्या किया जाता है, आधार मानकर इनको वर्गीकृत किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, जाति वृत्ति संबंध कहते हैं। ठीक है ना। या उनके विकास के आधार पर भी इनको क्या, या जैसे किसी जीव जंतुओं के जो विकास का आधार है उस संबंध को भी क्या कहा जाता है, जाति वृत्ति संबंध कहा जाता है। तो इनका पांचवा क्या संबंध था बेटा, पांचवा आधार क्या था, जाति वृत्ति था। समझ में आया, चारों संबंध समझ में आ गया। पहले संबंध को आपने क्या लिखा है कि इन्होंने क्या किया, कोशिका संगठन लिया। पहला संबंध हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहते हो कि इन्होंने क्या किया, पहला क्या होता है, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन। दूसरा क्या था जी, शारीरिक संगठन था। तीसरा क्या था, तीसरा पोषण का आधार था। चौथा क्या था, प्रजनन को आधार माना। और पांचवा क्या था, जाति वृत्ति संबंध को क्या माना, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। कोशिका संगठन क्या था, कोशिका संगठन यानी किन के कोशिकाओं में केंद्रक पाया जा रहा है, किसमें केंद्रक नहीं, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक ना। और दूसरा शारीरिक संगठन में क्या था बेटा, कौन एकल कोशिकीय है और कौन बहुकोशिकीय है। पोषण में क्या, उन्होंने जो उनका मुख्य आधार क्या था, पोषण ही था। उसमें उन्होंने क्या देखा कि कौन स्वकोशीय है कौन परकोशीय है। प्रजनन में क्या देखा उन्होंने, प्रजनन में क्या देखा, कौन लैंगिक जन्म करता है और कौन अलैंगिक जन्म करता है। और जाति वृत्ति संबंध यानी किससे जाति, यानी किससे उनका आधार, यानी उनके विकास का आधार क्या है, उस आधार पर इन्होंने क्या किया, पांच जगत प्रणाली को लाया। ठीक ना। देखो जैसे मैंने यहां बताया है, इधर देखो, जैसे मैंने आप लोगों को इसको पहला मैंने किया, फिर इसको दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, ऐसे हमने क्या किया, आधार माना है ना। इसको आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि क को क्यों बीच में ला दिए, इसको क्यों पहले ला दिए। यानी पहले तो होना चाहिए ये, और दूसरा होना चाहिए ये, और तीसरा होना चाहिए ये, और चौथा होना चाहिए ये, और पांचवा होना चाहिए ऐसे। देखो अगर हम क्या करें कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव आए हैं, अगर उनमें क्या करें कि वे किस प्रकार से आए, तो उनका विकास का अगर आधार देखा जाए तो सबसे पहले जो जीवों का विकास हुआ तो मोनेरा जगत में। किसमें हुआ, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बाद से किसमें आया, प्रोटेस्टा जगत में आया। यानी हम लोग पहले मोनेरा जगत से हम लोग यहाँ से विकास किए हैं, मोनेरा जगत से होते हुए प्रोटेस्टा जगत, प्रोटेस्टा जगत से कवक जगत, फिर प्लांटी जगत, फिर एनिमिलिया जगत। इस तरह से हमारा क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया है, क्रम से लिख दिया है। अब एक चीज, इन्होंने तो क्या कर दिया, ये पांचवा आधार दे दिया, लेकिन आर्यभट्ट विटकर ने चाहे अन्य जितने वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो वायरस थे ना बेटा, वायरसों को किसी भी प्रणाली में नहीं रखा, क्योंकि विषाणु ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव होते हैं। देखना जो जीवाणु होते हैं बेटा, विषाणु जो होते हैं, विषाणु क्या होते हैं, ना सजीव होते हैं और ना ही क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। इन दोनों के बीच के कड़ी होते हैं, क्योंकि जैसे विषाणु जो है बाहर रहता है तो मरा हुआ रहता है,
और जैसे ही शरीर के अंदर जाता है तो वह जाने के बाद से अपनी संख्या में क्या करने लगता है, गुणन करने लगता है, यानी नए और विषाणुओं को जन्म देने लगता है। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने चाहे हैकल महोदय हुए, चाहे कुपलैंड महोदय हुए, या आर्यन वाइटकर हुए, इन किसी ने भी विषाणु यानी विषाणु को, वायरस के बारे में ध्यान नहीं दिया। तो इनके लिए क्या हुआ, विषाणुओं को देखते हुए 6 जगत प्रणाली आया, जिसे जीवन के 3 डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो अब हम सीधे क्या पढ़ेंगे, 6 जगत प्रणाली, ठीक है। अब देखो 6 जगत प्रणाली हमने देख लिया, 2 जगत प्रणाली को देख लिया, 3 जगत प्रणाली को देख लिया, 4 जगत प्रणाली को देख लिया और 5 जगत प्रणाली को देख लिया। जब ये 5 जगत प्रणाली पूरा हो गए तो कार्ल बुर्ज जो है एक 6ठा जगत प्रणाली लेके आए, जिसे 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन, डोमेन नहीं है, डोमेन है, डोमेन के नाम से। ये 6 जगत प्रणाली को क्या बताया गया, इसको किसने प्रस्तुत किया, कार्ल बुर्ज ने। और क्यों प्रस्तुत किया, इन्होंने देखा, ध्यान दो, इन्होंने क्या देखा, जो कार्ल बुर्ज थे इनको दिक्कत थी आर्यन वाइटकर के 5 जगत वर्गीकरण से, और उसमें दिक्कत सिर्फ एक मोनोरा जगत से था, बाकी किसी जगत से उनको दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक जगत से क्या उनको दिक्कत थी, मोनेरा जगत से। बाकी उन्होंने कहा कि सारा जगत ठीक है, मुझे कहीं से किसी भी जगत में कोई दिक्कत नहीं है, एक मोनेरा जगत को से सिर्फ मुझे दिक्कत है। उन्होंने बताया कि जो 4 जगत है, चाहे वो प्रोटेस्टा जगत हो, कवक जगत हो, या प्लांटी हो, या एनिमेलिया हो, उन्होंने चारों जगत को एक डोमेन में रखा। किस डोमेन में रखा, एक डोमेन में, और उसको उन्होंने नाम दिया यूकैरिया जगत डोमेन। उसको किस नाम से जाना जाता है, यूकैरिया डोमेन के नाम से जाना जाता है। जो 4 जगत थे, कौन कौन बेटा, मैं मिटा दिया हूं, कौन कौन जगत थे, ध्यान देना, इधर देखो। पहला क्या था, मोनेरा जगत, पहला क्या था, अब बोलते जाओ, मोनेरा था, प्रोटेस्टा जगत था, ये पहला था, और ये क्या था, प्रोटेस्टा जगत था, और तीसरा क्या था, कवक जगत था, चौथा क्या था, प्लांटी था, प्लांटी जगत था, एनिमेलिया था, पांचवा क्या था, एनिमेलिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई वाइटकर महोदय, आपके किसी भी जगत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके एक जगत से मुझे बहुत समस्या है। वह जगत कौन था, मोनेरा। अब बाकी इस सारे जगत को कहा आपने बहुत अच्छा बताया है, और ये बहुत अच्छा है, इसमें जितने वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी बताया ये सब बिल्कुल क्या है, सही है। एक जगत में उनको कमी दिखाई दिया, और इन जगतों को, जो ये जो जगत थे यानी प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको जो है एक डोमेन में रखा, और उस डोमेन का नाम उन्होंने क्या दिया, यूकैरिया डोमेन, यूकैरिया डोमेन। पहले हम समझाते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं। पहले बार बार आपके दिमाग में चलेगा कि सर आपने तो डोमेन बताया नहीं, और आपने सीधे बता दिया कि यूकैरिया डोमेन क्या है। तो पहले डोमेन तो जानना होगा ना, डोमेन किसे कहा जाता है। तो हम समझते हैं पहले कि डोमेन क्या है। समझ आ जाओ, इधर ले जाओ, जिया सारा सब कुछ, ठीक है। हाँ देखो, पहले हम क्या समझते हैं बेटा, डोमेन किसे कहते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, आपने वर्गीकरण को देखा था, वर्गीकरण कितने चरणों में हो रहा था? सबसे ऊपर क्या लिखा जा रहा था? जगत, और सबसे नीचे क्या था? जाति। यही तो पदानुक्रम था, नीचे जाति जो था और सबसे ऊपर क्या था? जगत। तो जगत का जो ऊपर का पद होता है, ध्यान देना, जो ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या बताया कि हमने क्या हो रहा है, हम क्या बता रहे हैं कि जो वर्गीकरण के जो वर्गीकी के जो पदानुक्रम है, सबसे नीचे वाला पदानुक्रम क्या है? जाति है। क्या है? और सबसे ऊपर वाला कौन सा है? जगत है। इसके जाति के ऊपर क्या है? अब ऐसे आप लोगों ने पदानुक्रम को देखा होगा, पहले जगत आता है, उसके बाद से क्या आता है? अरे वर्ग आता है, कुल आता है, ऐसा आता है ना, जैसे ये संघ वगैरह सब आता है। तो जगत पहले आता है, जगत के बाद से क्या आता है? नीचे, उसके जगत से नीचे जाते हैं क्या आता है? संघ आता है, और संघ के अंतर्गत क्या आता है? संघ, यानी संघ के अंतर्गत कौन आता है? वर्ग, और वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? गण, और गण के अंतर्गत क्या आता है? जाति आता है। वंश आता है, वंश के अंतर्गत क्या आता है? जाति आता है। तो इसी तरह से जो जगत है, जगत के ऊपर भी एक पद होता है, और उस पद को जान, जैसे इसके ऊपर का पद क्या होता है? वंश, और इसके ऊपर का पद क्या होता है? संघ, वर्ग होता है, ऐसे होता है ना। तो सबसे जो ऊपर का, यानी जगत के ऊपर का, ध्यान दो, जो जगत के ऊपर का पद होता है उसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। समझ में आया? अब कहीं से दिक्कत नहीं होगी। हाँ देखो बेटा, तो हमने देखा कि जो जगत का ऊपर का जो पद होता है, उस पद को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। यानी जैसे अध्यापक, अध्यापक के ऊपर क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर कौन होता है? प्रबंधक होता है ना। तो उसी प्रकार से जगत के ऊपर क्या है? डोमेन है। क्या है? डोमेन। और डोमेन को मैंने बताया कि भाई इन्होंने क्या किया, कौन? चार्ल्स बूर्जाय, तो उन्होंने क्या कहा कि जो व्हाइटेकर महोदय का जो 5 जगत प्रणाली था, उन्होंने कहा कि भाई महोदय आपका जो है, हमें 5, ये 4 से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन? प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया जगत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ प्रॉब्लम किससे है? मोनेरा जगत से। तो इन दोनों को, इन चारों को उन्होंने किस में रख दिया? यानी ये आप देखे थे, अभी मैंने बताया था, ये जो चारों थे ये किसमें आते थे? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। इसमें जितने जीवों को जीवधारियों को रखा गया था, क्या किसमें रखा गया था? यूकैरियोटिक रखा गया था। इसको किसको क्या माना गया था? प्रोकैरियोटिक माना गया था ना। इससे अभी पहले वाले मैंने बताया है। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया? उसी के आधार पर इसके नाम इन्होंने क्या दिया? यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर क्या नाम दिया? यूकैरिया डोमेन। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा क्या इन्होंने किया, इसमें उनको प्रॉब्लम क्या थी इसको जानना है। इनको दिक्कत क्या था बेटा? इनको दिक्कत जो था मोनेरा जगत से था। मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु क्या क्या आ रहे थे? जीवाणु आ रहे थे, नीलहरित शैवाल आ रहे थे, माइक्रोप्लाज्मा आ रहा था। इन्होंने कहा जो मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु आते हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं, इन्होंने कहा कि जो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आती है वह भी 2 प्रकार की होती है। बैक्टीरिया भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है आग बैक्टीरिया, और दूसरे को क्या कहा जाता है? यू बैक्टीरिया। ध्यान रखना क्या बताया गया। इन्होंने इसमें जो किसको रखा गया था, इसमें किसको रखा गया था? जीवाणु को रखा गया था ना। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जीवाणु भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आग जीवाणु, जीवाणु, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? इसको इन्होंने कहा यू बैक्टीरिया। क्या कहता है? एक को आर्क बैक्टीरिया कहता है। इसको हिंदी लिखना चाहते तो लिख लेना।
बैक्टीरिया, और इसको इन्होंने क्या कहा, यू बैक्टीरिया। ठीक है ना। अब इसमें आपको समझना होगा कि इन्होंने जो दो बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा, एक को क्या नाम दिया, आर्क बैक्टीरिया, दूसरे को आर्की, यानी आर्क बैक्टीरिया को आर्की डोमेन में रखा। अब इसके लिए उन्होंने दो डोमेन बनाया। जो आर्क बैक्टीरिया रहते हैं, आर्क बैक्टीरिया को इन्होंने किस में रखा, आर्की डोमेन में रखा। इनको किस में रखा, आर्की डोमेन में रखा। आर्की डोमेन में। और जो यू बैक्टीरिया रहते इनको किस में रख दिया उन्होंने, बैक्टीरिया डोमेन में रख दिया। किस में रख दिया, इसका जो नाम दिया उसका नाम उन्होंने क्या दिया, क्या नाम दिया, बैक्टीरिया डोमेन। देखो जो कार्ल वोज थे, उन्होंने जो 6 जगत प्रणाली लाया था, जिसको हम जीवन के 3 डोमेन के नाम से जानते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया कि ये जो 4 जगत थे उनको एक जो है उन्होंने यहीं पे उन्होंने क्या कर दिया, एक डोमेन इसको बनाया जिसको यू कैरियर डोमेन कहा गया। उनको समस्या किससे थी, मोनेरा जगत से। और मोनेरा जगत में भी किससे दिक्कत थी, जो जीवाणु थे, जो बैक्टीरिया थे। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्क बैक्टीरिया होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं। तो जो आर्क बैक्टीरिया होते हैं उनको आर्की डोमेन में रखा, और जो क्या होते हैं, यू कैरियोटिक, जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनको बैक्टीरिया डोमेन में रखा। ठीक है ना। बैक्टीरिया वाले में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें लिखना होगा तो उनका नाम लिख लेना, नील हरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा आदि आते हैं। अब इनका आधार क्या था, इसको बांटने का आधार क्या था, तो इनको बांटने का जो आधार था, इसको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर समझना होगा। यानी आर्क जीवाणु और यू जीवाणु, ठीक ना। इन दोनों में जब हम अंतर समझेंगे तब इनका हमें आधार क्या होगा समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। यहां तक तो जो इन्होंने 3 डोमेन लाया था, 3 डोमेन को आपने समझा कि नहीं समझा। इनको जो है जो वाइटकर महोदय का जो 5 जगत प्रणाली था, उन्होंने कहा कि आपके 4 जगत प्रणाली से तो मैं एकदम संतुष्ट हूं, उसमें मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्होंने वो जगत को क्या कहा, ये बिल्कुल ठीक है, चलो इन चारों जगत को हम किस में रख लेते हैं, एक डोमेन दिया, जिस डोमेन का उन्होंने नाम क्या रखा, यूकैरिया डोमेन। और क्यों यूकैरिया ही नाम उन्होंने दिया, क्योंकि सब ये क्या थे, यूकैरियोटिक कोशिका के बने हुए जीव थे। ठीक ना। अब दूसरा उन्होंने क्या किया, इसमें भाई अब मोनेरा में भी उनको दिक्कत क्या आ रहा था, तो मोनेरा में एक ही दिक्कत आ रहा था कि इसमें जो जीवाणु है बेटा, ये जीवाणु भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आर्क बैक्टीरिया, दूसरा होते हैं यू बैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि जो आर्क बैक्टीरिया है उनको आर्की डोमेन में रखा, यानी आर्क बैक्टीरिया को जिस डोमेन में रखा उसका नाम क्या दिया, आर्की डोमेन। और जो यू बैक्टीरिया को जिस डोमेन में रखा उसका नाम उन्होंने क्या दिया, बैक्टीरिया डोमेन। अब बैक्टीरिया डोमेन में कौन कौन आया, यू बैक्टीरिया में आए नील हरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा आदि। और इसमें जो ये जो जीवाणु थे इनको क्या कर दिया, आर्की डोमेन में रख दिया। तो हम देखते हैं कि क्या है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जो बेटा हम देख रहे हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर क्या है। तो ये सबसे पहले आप देखो कि जितने भी जीव हैं सभी जीव का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना है, और कोशिकाओं, प्रत्येक कोशिका में देखना प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका आवरण, यानी प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जो भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, या
इसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका आवरण, ठीक ना, या आप और भी नाम से जानते हो, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका आवरण, जीव द्रव्य झिल्ली आदि के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये जो दो झिल्लियां होती है भाई, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कौन होता है यूकैरियोटिक और एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कौन होता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो क्या होता है प्रोकैरियोटिक होता है। ये आप लोग को बता चुका हूँ। अरे सीधी सी बात है, ये मान लो कोशिका है, एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, जिसमें केंद्रक पाया जा रहा है वह यूकैरियोटिक है, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा है वो क्या है प्रोकैरियोटिक है। अब देखो कोशिकाएं जो बनी होती है इनके ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण को क्या कहता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब ये आपको पता है झिल्ली किसका बना होता है, जो झिल्ली बना होता है ये खास तौर से बेटा लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, जल आदि से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें जो है जो मुख्य दो है, मुख्य कौन दो है बेटा, ये मुख्य दो चीजें जो है इसको झिल्ली को बनाने में दो चीजें, लिपिड और प्रोटीन। कौन, लिपिड और प्रोटीन, ये मुख्य है। इनको बनाने में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसका है, लिपिड और प्रोटीन का। ध्यान देना, क्या बताया गया कि जो कोशिका भित्ति बना हुआ है, एक कोशिका भित्ति करें, कोशिका आवरण बना हुआ है या प्लाज्मा झिल्ली बना हुआ है, यानी एक ही का नाम है प्लाज्मा झिल्ली कह लो, कोशिका आवरण कह लो, कोशिका झिल्ली कह लो या जीव द्रव्य झिल्ली कह लो, ये किसका बना होता है, मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और भी है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है आदि है, कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन मुख्य कौन दो है, ये दोनों है। अब देखो इनमें जो है पहला चीज देखते हैं कि इनमें लिपिड की मात्रा कितनी होती है। तो लिपिड को हम देखेंगे जब हम उसका झिल्ली को क्या करते हैं देखते हैं, तो हमें संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। हमें संरचना क्या होगी, कुछ ऐसे लिपिड को हमको देखना होगा उसमें, यानी उनकी संरचना में लिपिड कैसे दिखाई देता है। तो देखो ये मान लो एक कोशिका है, इसमें ऐसे समानांतर जो है देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां से ये लिपिड है, क्या है ध्यान दो, ये क्या है लिपिड है, आपको नहीं दिखाई दे रहा इधर। तो ये क्या होता है, इसमें जब कोशिकाओं में देखोगे तो कोशिकाओं में दो स्तर मिल रहा है, एक यहां से यहां तक एक स्तर ये मिल रहा है, और यहां से यहां तक क्या हो रहा है एक स्तर, यानी एक स्तर ये हो गया, ऐसे लिख लो एक स्तर, और एक स्तर क्या हो गया ये हो गया। ये किसका स्तर है, लिपिड के, किसके है, यानी कुल मिलाकर कितने स्तर हो गए, दो स्तर, कितना हो गए दो स्तर, और किसका स्तर है ये लिपिड के। समझ में आया, ये लिपिड का स्तर हुए। ये कोशिकाओं के अंदर हम जब देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ये कह रहा है इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड एक स्तर का होता है, और इनकी यानी देखो जो आर्की बैक्टीरिया होती है, ध्यान दो इधर देखो, जो आर्की बैक्टीरिया होती है बेटी, ये आर्की बैक्टीरिया का हम देख रहे हैं, तो आर्की बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में जो है लिपिड का एक स्तर पाया जाता है, सिर्फ एक ही स्तर, ये दो स्तर नहीं पाया जाता है, एक स्तर पाया जाता है। और इसका स्तर क्या होता है, इनका जो स्तर होता है वह शाखित होता है, यानी शाखाओं में होता है। शाखाओं में समझ रहे हो, शाखाओं का मतलब क्या, जैसे शाखाएं होती है ना, शाखाएं कैसे होती है, जैसे मान लो ये एक ही स्तर में होता है, ये कोशिका है, एक कोशिका ऐसे है, एक कोशिका क्या है इधर से गया है, ठीक ना, एक कोशिका क्या हुआ ऐसे गया है, एक कोशिका क्या हुआ इधर से गया है, एक कोशिका क्या हुआ यहाँ से ये निकल गया, एक कोशिका क्या है यहाँ से ऐसे,
और एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है। यानी देखो ये शाखाओं के रूप में होते हैं, एक स्तर में होते हैं लेकिन क्या होते हैं, शाखाओं के रूप में होते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो यू बैक्टीरिया होती है उनकी कोशिकाएं क्या होती है, द्विस्तरीय होती हैं और समानांतर होती है। देख रहे हो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर है। दूसरा देखते हैं, इनकी जो कोशिका होती है, ये नोट कर लेना इसको, इनकी जो कोशिका होती है पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन का बना होता है। नहीं बना नहीं होता है, यानी बताया गया इनकी कोशिका भित्ति में जो है पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन नहीं पाया जाता है। लिख लो दूसरा नंबर, इसे हटा दें, दूसरा इसमें लिखो, पहले इनका लिखते हैं, इसमें दूसरा लिख लो। इनकी बताया जा रहा है, इनकी कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है, इनकी कोशिका भित्ति में जो पदार्थ होता है लिख लो, इनकी कोशिका भित्ति में जो पदार्थ होता है वे क्या होता है बेटा, इसका नाम लिख लेना, वो क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये नाम याद कर लेना। वो इनके जो कोशिका भित्ति होता है उस कोशिका भित्ति में कौन सा पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन, या इसे क्या नाम, किस नाम किया जाता है, या म्यूरिन होता है। ठीक ना, यही पाया जाता है। और इसमें जो है, इसमें देख लो ये नहीं पाया जाता है। जो आर्की बैक्टीरिया है उनमें क्या होता है, ये म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता। समझ में आ रहा, हमें भाई हम तो यही समझ रहे हैं ना कि दो भागों में इनको दो डोमेन उन्होंने दिया, आर्की डोमेन और यू डोमेन। ये क्या है, यू बैक्टीरिया डोमेन क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, इनको हम अंतर समझ रहे हैं। अंतर में हमने क्या देखा कि जो आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें लिपिड का क्या होता है, एक स्तर पाया जाता है। वो भी कैसा पाया जाता है, शाखित रूप में, शाखाओं के रूप में पाया जाता है। इनमें क्या है, इनकी कोशिकाओं में जो लिपिड का दो स्तर पाया जा रहा है, यानी इनके कोशिकाओं में लिपिड के दो स्तर पाए जाते हैं, वो भी क्या पाए जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं। इसमें ये बताया गया कि इनकी कोशिका भित्ति में जो एक पदार्थ होता है, जो एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं या म्यूरिन कहते हैं, इसमें वह नहीं पाया जाता। एक दो अंतर मिल गया। तीसरा लिख लो, ये चरम प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल सकते हैं। ये चरम इसमें तीसरा लिखोगे, ये चरम परिस्थितियों को झेल सकते हैं, चरम परिस्थितियों में गए हो, यानी चरम परिस्थितियों का मतलब ऐसा है कि गर्म वातावरण में जहां पर जीवन संभव नहीं है वहां पर भी ये आर्की बैक्टीरिया क्या रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं। उबलने वाले जो पानी के झरने होते हैं, ध्यान दो, जो उबलने वाले पानी के झरने हैं ना, उसमें भी आर्की बैक्टीरिया क्या रहते हैं, जीवित रह रहते हैं। या आप लोगों ने ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा देखे हो ना, उसमें भी ये आराम से क्या कर लेते हैं, जीवित रह लेते हैं। जबकि इनका देख लो,
ये ऐसे परिस्थितियों में नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, इनका अंतर था। तो ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब अंतर समझ में आ गया। इसीलिए जो है ना, आर्की बैक्टीरिया को आर्की डोमेन में रखा है और यू बैक्टीरिया को किस में रखा है, यू बैक्टीरिया डोमेन में रखा है। दोनों में अंतर है कि नहीं है, समझ में आ गया ना। अब हमें सीधे क्या पढ़ना है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कौन होता है, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कौन होता है, कौन जीव होते हैं, कौन, जो एक कोश की जीव होते हैं, सुकेंद्रीय होते हैं। अच्छा ये बताओ, पेप्टो डाइग्लोकिन किसकी कोशिका भित्ति में पाया जाता है, अभी जस्ट पढ़ाया। अरे यही ना है, यही तो लिखा यू बैक्टीरिया में पाया जाता है, इतना जल्दी भूल गया, ठीक है ना। अब हम जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमें क्या पढ़ना है, मोनेरा जगत पढ़ना है। ये हमारे हिसाब से 6 जगत प्रणाली आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अगले